मैंने जैसा प्लान बनाया बिल्कुल वैसा ही हुआ। दक्ष मेरे जाल में फंसने के लिए खुद ही आ गया। सबको लगा कि मैं बेचारा हूं, लेकिन यह बेचारा दक्ष को नकारा बना देगा। मैं इस जाल को इस तरह से फैलाऊंगा कि दक्ष उसमें खुद कर रह जाएगा और पलक हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन। इस बात में कोई शक नहीं कि तुम मेरे सबसे बड़े भक्त हो और हमेशा रहोगे। एक बात तो बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि प्रॉपर्टी के रिस्ट्रिक्शंस के बारे में बात करके दक्ष तुम्हें रोक लेगा? मैं नहीं जानता था कि दक्ष मुझे कैसे रोकने वाला है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता था कि मुझे रोकने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, क्योंकि उसकी अच्छाई साबित करने के लिए उसके पास और कोई रास्ता था ही नहीं। लेकिन अगर दक्ष को पेपर्स के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती तो मेरे पास एक और रास्ता था। मैं बाहर से दक्ष को फोन करता और उसे बताता कि मैं किसी मुसीबत में फंस गया हूं। मुझे बचाने के लिए वो हर मुसीबत का सामना कर लेता। बट डोंट वरी, मेरा ये प्लान वेस्ट नहीं गया। इसका भी मैं इस्तेमाल करूंगा और वो भी बहुत जल्द। बस सही वक्त और सही मौके का इंतजार रहेगा। एक बार वो मौका हाथ लग गया, उसके बाद दक्ष अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा खाएगा। गॉड ब्लेस यू माय सन। ईश्वर तुम्हें कामयाबी देगा। वो वक्त, वो मौका बहुत जल्द तुम्हारी जिंदगी में आएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट। A very happy anniversary to mom and dad. Oh, thank you. Thank you. शादी की सालगिरह मुबारक हो। Oh, thank you very much. देखिए तो कार्ड में क्या लिखा है? Acha, I'll do the honors. No problem. My cute card. Mom and Dad, we are celebrating your wedding anniversary at Evershine Hotel, 8:30 p.m. sharp. Be there. Palak and Daksh. होटल में एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने की क्या जरूरत है? ये वक्त सही नहीं है। फिर कभी। लेकिन क्यों मम्मा? वक्त को क्या हो गया है? इतनी खुशी का मौका है और वैसे भी मैंने होटल में टेबल भी बुक कर दिया है। हाँ, आपको हमारे साथ आना ही होगा। खुशियां सेलिब्रेट करने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। हम तुम दोनों के साथ यही सेलिब्रेट कर लेंगे। हमारी खुशी इसी में है बेटा। नहीं मम्मा, आपको आना ही होगा। दक्ष का पूरा परिवार रहेगा वहां। कितने दिनों के बाद उस परिवार में खुशियां आएगी और इस बहाने दोनों परिवार के रिश्ते एक बार फिर से जुड़ जाएंगे और हम सब एक साथ खुशियां मनाएंगे। आपकी एनिवर्सरी कोई भूल नहीं पाएगा। आपको आना ही होगा हमारे लिए। आप इनकार नहीं कर सकते। मम्मी जी, आप सबको आना ही होगा। और वैसे भी एक फैमिली गेट टुगेदर ही तो है। दोनों परिवार एक साथ बैठेंगे, एक साथ डिनर करेंगे, एक साथ एंजॉय करेंगे। बहुत मजा आएगा। चलिए ना। अच्छा, पर मैंने तो सुना है कि डिस्कोथेक में 18 से कम और 60 के ऊपर को जाने नहीं दिया जाता है। पर बाबूजी, आपको क्या फर्क पड़ने वाला है? क्योंकि न तो आप 18 साल से कम हैं, न तो आपकी उम्र 60 से ऊपर है। हाँ दादाजी, और वैसे भी वहां ऐसा कोई रूल नहीं है। अच्छा, अरे ये तो भाई बहुत बढ़िया बात है। पर अगर ऐसा कोई रूल होता भी ना, तो तुम्हारी दादी खूब मेकअप करके जाती, जिससे कि 19 साल की लगती और उसको एंट्री मिल जाती। रहने दीजिए बाबूजी। अगर माँ ने सुन लिया ना, तो आपका जाना भी। ठीक है पलक बेटा, हम सब चलेंगे और खूब एंजॉय करेंगे। थैंक यू दादाजी। मैं बाकी लोगों को भी इनवाइट कर देती हूँ। हाँ। चलती।
सॉरी प्रांजल। प्रांजल मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। अच्छा प्रांजल, आज शाम 8 बजे होटल एवरशाइन में हम सब मिलके मेरे पापा मम्मी की 25th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तुम्हें भी आना है। वाओ, दैट्स ग्रेट न्यूज। तुम्हारे पेरेंट्स को विश करने मैं जरूर आऊंगा। चलती हूँ। पलक, तुमने मुझे वो मौका दिया है जिसका मैं इंतजार कर रहा था। इससे अच्छा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। थैंक यू सो मच। मुझे नहीं लगता हमें पार्टी में जाना चाहिए। वहां पलक के मम्मी पापा भी होंगे और पता नहीं क्यों मुझे अजीब सा लगेगा। एक डर है मन में कि कहीं फिर से वो लोग शादी की बात न छेड़ दे, और इस वक्त मैं शादी की बात करने के मूड में नहीं हूं। मैं चाहती हूं कि चाहे अपना सारा परिवार वहां चला जाए, पर हम दोनों आज घर पे ही रुक जाएंगे। नहीं माँ, ये सही नहीं है। पूरा परिवार वहां होटल में होगा और आप दोनों यहां, ये गलत बात है। हम सब ने मिलकर यह फैसला किया है कि आज कोई दुखी नहीं रहेगा, सब लोग खुश रहेंगे। और मैं यही चाहता हूं कि पलक के पेरेंट्स भी खुश रहें। आज दोनों परिवारों को फिर से एक होने का मौका मिला है, तो हम क्यों ना चाहें, हमें जाना चाहिए। जीते रहो बेटे। भगवान इस दुनिया में तुम जैसा बेटा सभी को दे। तुम हमेशा सबकी सोचते हो, सबकी परवाह है तुम्हें। पोता हो तो वैसा। आखिर में पोता किसका हूं? जैसा दादा वैसा पोता। आपने जो सिखाया मैं वही कर रहा हूं। जी जरा। ऐसे देख रही है जैसे 2 लोग काफी नहीं उसके लिए। 2 और 2 5 चाहिए। जैसे मॉडर्न द्रौपदी है। एक बार फिर बोलकर देखो, फिर देखना तुम्हारा मैं वो हाल करूंगा। ये होटल तो क्या, इस शहर में भी नजर नहीं आओगे तुम, समझे? रोको उसे। रुक जा, हट जाओ दक्ष। आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। इंस्पेक्टर साहब, आप इसे मत ले जाइए। अरे ये गुंडे हमारी बहू को छेड़ रहे थे, इसने रोकने की कोशिश की और वो इसी से उलझ पड़े। देखिए, आपको जो कुछ भी कहना है वो पुलिस स्टेशन चल के कहिएगा। अरे इंस्पेक्टर साहब, इनकी कोई गलती नहीं है। मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है। इन लड़कों ने पहले छेड़खानी शुरू की थी। इन लेडी के लिए भी इन्होंने गंदे गंदे कमेंट्स किए और फिर इन्हें गुस्सा आ गया। अगर किसी ने मेरे परिवार के साथ या मेरे प्यार के साथ बदतमीजी की, या कोई ऐसी वैसी बातें की, तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, फिर चाहे सजा मुझे ही क्यों ना हो। कितनी अच्छी पार्टी थी ना, बहुत मजा आ गया। पार्टी में भी और पिटाई में भी। हाँ, फिर बोलना नहीं कि बोला नहीं तो। हाँ। अरे आज तो बहुत
मंजुला मासी, ते मैंने कितना टॉप डांस किया ना। काश आप भी डांस कर पाती। लेकिन उसके लिए मंजुला मासी कमर चाहिए, कमरा नहीं। चुप। अब ज्यादा बोले ना तो तुम्हारी भी शिकायत मैं प्रांजल से कर दूंगी। पता है ना उसने क्या कहा था कि उसके परिवार के किसी भी सदस्य को किसी ने भी कुछ भी कहा ना तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। और अब मुंह बंद कर, चल अंदर चल। मारो चूसू। दक्ष, तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ जो हम सब ने देख ली है और मानते भी हैं। कैसी बात? प्रांजल अब भी पलक से प्यार करता है। वो किसी भी हद को पार कर सकता है उसे पाने के लिए। पलक का जुनून है उसे। He is crazy for her. प्रांजल अब भी पलक से प्यार करता है। वो किसी भी हद को पार कर सकता है उसे पाने के लिए। पलक का जुनून है उसे। He is crazy for her. अपने आप को प्रांजल बताकर तुम कभी प्रांजल नहीं बन सकते। I think that one was better. मेरे ख्याल से तुम्हारे हाथों में वो मेरी वाली अच्छी। ठीक है, हम यही लेंगे। प्रांजल, प्रांजल को पलक की मुझसे कहीं ज्यादा जरूरत है। प्रांजल पलक से मुझसे कहीं ज्यादा प्यार करता है। हर मोड़ पर प्रांजल ने अपना प्यार साबित किया है। हर मोड़ पर प्रांजल ने अपने प्यार की निशानियां छोड़ी। प्रांजल के प्यार के सामने मेरा प्यार तो बहुत ही छोटा है, और शायद मैं भी। पलक हमेशा प्रांजल की थी, है और रहेगी। पलक और प्रांजल को कोई जुदा नहीं कर सकता, मैं भी नहीं। बात है पलक बेटा, इतनी परेशान क्यों हो? आओ मेरे साथ, बैठो वहां पर। देख रही हूँ जब से हम लोग पार्टी से आए हैं तुम बहुत चुप चुप सी रहती हो। I'm sorry मम्मा, मैंने आपकी एनिवर्सरी पार्टी खराब कर दी। मेरा बच्चा, कैसे बातें कर रही हो बेटा? और अगर तुम इस बात के लिए परेशान हो तो ये बात अपने दिलो दिमाग से बिल्कुल निकालो। जो कुछ भी हुआ वो तो बहुत देर बाद हुआ। इससे पहले हम लोगों ने कितना एंजॉय किया था, कितना अच्छा वक्त बिताया था साथ। लेकिन फिर भी माँ, जो भी हुआ नहीं होना चाहिए था। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। क्या हुआ तुम्हारी वजह से बेटा? मत परेशान होना। किसी और की गलती की सजा तुम अपने आप को क्यों दे रही हो? किसी और की भूल थी वो, तुम्हारा क्या कसूर था? क्यों परेशान होती हो इतनी? मैं उनकी बातों से परेशान नहीं हूं। मैं वो क्या छुपा रही हो मुझसे? बचपन से आज तक तुमने कोई राज मुझसे नहीं छुपाया। छोटी छोटी बात मुझे बताने के लिए आती थी।
फिर आज क्यों रुक गई? ऐसी बात नहीं है माँ, मैं प्रांजल की बात को लेकर परेशान हूं। आपने सुना था ना प्रांजल ने पार्टी में क्या कहा था? अगर किसी ने मेरे परिवार के साथ या मेरे प्यार के साथ बदतमीजी की, सुना तो था। प्लीज माँ, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। लीव मी अलोन।